आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो टेक्निकल ज्ञान में। हमने ये यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों की नॉलेज को गेन करने के लिए बनाया है। अगर आप हाइपरवर्स में किसी भी प्रकार की न्यू अपडेट चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो और लाइक और शेयर करो। अगर आपको किसी भी प्रकार की और कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करो, हम आपके कमेंट का ज़रूर जवाब देंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको हाइपरवर्स की पावर के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे एक मिडिल क्लास बॉय ने इस प्लेटफॉर्म में काम करके कैसे अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। और हाइपरवर्स कम्युनिटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, जो आज भी डाउट में हैं। उन सभी लोगों के डाउट आगे आने वाले वीडियो में क्लियर होंगे। और एक और बात मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैंने ये वीडियो आप सभी लोगों की नॉलेज को राइट वे में पहुँचाने के लिए बनाया है और ये वीडियो से आपको एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी। चलिए आगे जानते हैं। और जितने लोग यहाँ आज हैं बहुत बहुत बड़ा है, तुम लोग को जितना अच्छा काम किया है। इवन ये चैलेंजिंग टाइम्स के अंदर जब बहुत अपग्रेड हो रहा है, बड़ा अपग्रेड हो रहा है हमारी कंपनी के अंदर, बड़ा नया लॉन्च होने वाला है एनीथाक्स से मेटावर्स का। और मैंने ये देखा कि ये टीम बहुत अच्छे तरीके इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं जल्दी। एवरीवन इज लॉक्ड इन यूनाइटेड, बहुत अच्छी तरीके काम कर रहे हैं। वेरी वेरी प्राउड ऑफ दिस टीम। ये जितने लोग यहाँ लीडर्स हमारा रेस हुआ है पिछले 1.5 साल में, बहुत दिल को अच्छा लगता है कि किस तरह के काम कर रहा है, कितने अच्छे यूनिटी से काम कर रहा है। रियली प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। तो आज एक ऐसा टाइम आ गया है हमारा कंपनी के अंदर कि नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ इज अराउंड द कॉर्नर, जिसमें मैं आज सुबह भी थोड़ा स्टडी करता था मेटावर्स के बारे में। और एक दो मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स के अंदर मैंने देखा कि कैसा अलग अलग लोग का घर बनाया है, इंटीरियर्स डिज़ाइन किया है और कैसे चल रहा है। मीनिंग कि तुम लोग को इनवाइट कर सकते हो तुम्हारे घर पर बैठने के लिए, चाय पीने के लिए, और एक दूसरे के साथ तुम लिविंग रूम, वर्चुअल लिविंग रूम में बैठते हो और ये तुमको एक्सप्लेन कर, जैसे हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकते हैं सिर्फ वीडियो के साथ, यहाँ थोड़ा अलग एक्सप्लेन कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी के अंदर तुम्हारा अवतार के साथ। स्ट्रेंज ये आने वाला है ये दुनिया एनीवे, तो एम्ब्रेस तो करना पड़ता है। तो फ्यूचर के अंदर ऐसा हम एक दूसरे के साथ वीडियो में बात नहीं करेंगे। फ्यूचर मीनिंग इमीडिएट फ्यूचर, नियर बाय फ्यूचर में तो ये इम्प्रूव टेक्नोलॉजी हो जाएगी तो हमारा अवतार हमारा एग्जैक्ट कॉपी भी हो जाएगा। लेकिन अभी हमारा अवतार एक कार्टून कैरेक्टर जैसा दिख रहा है, मीनिंग कि रियलिटी थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है। जैसे हम एक दूसरे का वीडियो देखते हैं रियल लगता है स्टिल। मैं कपिल जी का चेहरा देखता हूँ, मुझे रिलेशनशिप इमीडिएटली आ जाती है। अभिषेक का चेहरा देखता हूँ, मुझे रिलेशनशिप इमीडिएटली आ जाता है। वर्चुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता, उसका अवतार कंप्लीटली अलग देखता है, लेकिन एक्सपीरियंस भी अलग बन जाता है। और एक दूसरे के साथ बिजनेस की बात करते हैं। लड़की को पता अक्ल नाम की चीज़ नहीं तो मैंने बोला मुझे तो जूम ज्यादा अच्छा है। ये एक्सपीरियंस मेरा मन के अंदर कि जूम उससे ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा होता है। लेकिन उसके बाद जब मैं स्टडी करता तो मुझे मालूम पड़ा कि ये फ्यूचर के अंदर हम सिर्फ एक दूसरे के मिलने के लिए नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी की जो काम करती है। मीनिंग के हम NFTs बेच सकते हैं। मीनिंग के मेरी गाड़ी है, मैं गैरेज में तुमको बता सकता हूँ, आज मैं तुमको वीडियो बता सकता हूँ मेरी गाड़ी का, लेकिन फ्यूचर में मैं तुमको ओनरशिप दिला सकता हूँ मेरी गाड़ी में NFT बेचकर। इमेजिन मैं मेरी गाड़ी का 100 NFTs निकालता हूँ और ईच NFT $1000 का बेच देता हूँ और हर लोग को मेरी गाड़ी का थोड़ा शेयर मिल जाता है। और जब मैं मेरी मेटावर्स के अंदर मेरा NFT गाड़ी चलाता हूँ, तुम लोग को भी मजा आती है और ये मेरी गाड़ी है, मैं उसका भी मेरा शेयर होल्डिंग है गाड़ी में, मैं मालिक हूँ। और ये गाड़ी घूमती है मेटावर्स के अंदर और तुम तुम्हारी गाड़ी को फॉलो कर सकते हो। मीनिंग कि गेमिंग स्टाइल, गेमिफाई बन जाता है सब कुछ। दिस इज व्हाट दीस गाइस आर बिल्डिंग। बड़ी चीज तो ये है कि हम सब लोग अर्ली आ गए हैं
और बहुत बड़ा कंपनी के साथ आ गया है। मैंने कहा ये हाइपरवर्स का मेटावर्स इतना आगे जा सकते हैं, क्योंकि एक चीज किसी के पास आज तक नहीं है, कम्युनिटी। इवन सैंडबॉक्स के पास डिसेंट्रलाइज्ड जब जितने कम्युनिटी जितने प्लेटफॉर्म्स है, इसमें कम्युनिटी नहीं है। सिर्फ लोग स्ट्रेंजर्स आते हैं, घूमते हैं, जाते हैं। यूनाइटेड कुछ एक्शन नहीं हो रहा है। तो ये यूनाइटेड पावर, यूनिफिकेशन का पावर, जब हम साथ एक साथ एक्शन लेते हैं, उसका पावर स्पेशली हमारी इंडस्ट्री के अंदर एनएफटीज, क्रिप्टोज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये इंडस्ट्री हमारी है, इसमें यूनिटी से काम होता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। समझ गया? तो इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सीखने के लिए और सिखाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, तो दूसरे लोग को। तो इम्पोर्टेंट बात है कि हम डिटेल्स जरूरत नहीं है अंडरस्टैंड करने की, टेक्निकल डिटेल्स, लेकिन बिग पिक्चर अंडरस्टैंड करने की जरूरत सब लोग को है कि फ्यूचर यहाँ आ गया है और हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी साइड से नहीं, टेक्नोलॉजी साइड हमारी कंपनी करेंगे, लेकिन मार्केटिंग साइड ये हमारा काम है। मार्केटिंग का हमारा काम आवाज बढ़ाना है, लोग को जानकारी देना हमारा काम है। और जितने लोग हमारी टीम के अंदर आ जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है तुम टीम फोकस करो, कंपनी को उसको काम करने दो, तुम तुम्हारा काम कर दो। टीम जितना बड़ा टीम तुम्हारा है, इतना ज्यादा लेवरेज तुमको मिल जाता है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं सिर्फ टीम बिल्डिंग के अंदर फोकस करता हूँ हर रोज। अलग अलग बातों में कम करता हूँ, लोग अलग अलग बातों बहुत कर लेते हैं, मैं इसमें इंटरेस्ट बहुत कम बताता हूँ। टीम बिल्डिंग के अंदर मुझे बात करने की ज्यादा मजा आती है। कितने लोग को तुम्हें आज बात की है, कितने लोग तुम्हारी टीम के अंदर नए लोग आ गया, कितने लोग अगले हफ्ते में आने वाले हैं, अगले महीने में कितने लोग आने वाले हैं, अगले साल में तुम्हारी टीम कितनी बड़ी हो जाएगी, ये तुम्हारा नंबर 1 इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि टेक्निकल डिटेल्स और लेवरेज जो तुमको, टेक्निकल डिटेल्स कंपनी डिलीवर करेगी, टीम तुम डिलीवर करेगा, और जितनी बड़ी टीम है इतना लेवरेज तुमको मिल सकता है। मीनिंग के एक प्रोजेक्ट कंपनी लॉन्च कर देते हैं, तुमको अंडरस्टैंडिंग की जीरो हो सकती है कि एनएफटी का मतलब भी क्या है तुमको मालूम नहीं है, लेकिन इनकम तुम्हारी आ जाएगी, क्योंकि तुम्हारी टीम के अंदर जितने लोग हैं, इसमें से कुछ लोग ऐसा है कि अंडरस्टैंड कर लेते हैं, पार्टिसिपेट कर लेते हैं, खरीद लेते हैं कुछ लैंड, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ एनएफटीज, कुछ गाड़ियां, कुछ खाना पीना। मुझे तो यहाँ फिजिकल कॉफी का पैसा देने का मजबूरी से देता हूँ मैं, कि स्टारबक्स के अंदर $5 एक कॉफी का कैसे दे सकते हैं। मेरे अपार्टमेंट के अंदर 10 सेंट में बना सकता हूँ। मेरा मन ऐसा, गुजराती मन है ना, मेरा माइंड ऐसा सोचता है कि कैसे, लेकिन देते हैं क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं। लेकिन नेक्स्ट लेवल तो ये है कि तुम बर्गर के, तुम सैंडविच के, कुछ भजिया, कुछ कॉफी, कुछ चाय का पैसा देंगे और तुम्हारा अवतार को पिलाने के लिए और खाने के लिए, जिसको भूख भी नहीं है। इमेजिन, तुम्हारा अवतार को भूख तो नहीं है, लेकिन ये वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड के अंदर लोग तुमको चाय पानी भेजेंगे, कड़क चाय भेजेंगे, और तुम्हारा अवतार खरीदेंगे रियल पैसा, रियल क्रिप्टो के साथ, और कड़क चाय पिएंगे। वाओ, अनबिलीवेबल। ये खाना का एक्सपीरियंस हम तो मैं भी दिन में 1 बार 2 बार खाता है रेस्टोरेंट के अंदर, तुम्हारा अवतार दिन में 50 बार खा सकते हैं। सुबह जाकर इटालियन चाखते हैं, उसके बाद मैक्सिकन चाखते हैं, उसके बाद थाईलैंड का फूड चाखते हैं, वियतनाम का चाखते हैं। मीनिंग इज लिमिटलेस, ह्यूमन लिमिट के बाहर हमारा एक्सपीरियंस बन सकते हैं नेक्स्ट लेवल। अभी मैं फ्यूचर सोचता हूँ, तो ऐसा भी टेक्नोलॉजी आ जाएगा जो हमको स्मेल की एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ऐसा डिवाइसेस हमारे रूम के अंदर रख सकते हैं कि हमको स्मेल भी कर सकते हैं कि थाईलैंड का खाना खाया, टेस्ट तो नहीं आएगा इमीडिएटली, ये भी आएगा फ्यूचर के अंदर, लेकिन हम स्मेल कर सकते हैं कि मैक्सिकन का ऐसा स्मेल होता है, थाईलैंड का ऐसा स्मेल खाना होता है, इंडिया का खाना ऐसा स्मेल होता है। हर कंट्री का एक्सपीरियंस दे सकते हैं ज्यादा। तो ये एक्सपीरियंस की बात है मेटावर्स, जितने ज्यादा हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं दुनिया का, अलग अलग एक्सपीरियंसेस, इतना हमारा लाइफ अवेयरनेस बढ़ जाता है। सिंपल, जो तुम फिजिकल वर्ल्ड का कंपैरिजन करते हो, मैंने बहुत कंट्रीज के अंदर ट्रैवल किया है, तो मीनिंग मेरा एक्सपीरियंस बहुत
वास्ट है। कुछ लोग ऐसा है कि खुद का गांव में से बाहर नहीं निकाला है, तो उसका एक्सपीरियंस बहुत बहुत छोटा है, बहुत कम है। तो ये मेटावर्स वो गांव वाला तो ग्लोबल एक्सपीरियंस दे सकते हैं विदाउट लिविंग टाउन। इमेजिन द होल माइंडसेट कॉन्सेप्ट इज नेक्स्ट लेवल। तुमको मालूम पड़ जाएगा कि लैम्बोर्गिनी कैसी चल रही है। तुम्हारा अवतार अंदर बैठ सकते हैं और चला सकते हैं। क्या बटन दबाना है शुरू करने के लिए इंजन को, कैसे गियर बदल सकते हैं, कैसी फीलिंग आ जाती है, ये सब कुछ आज तक हम नहीं कर सका, लेकिन मेटावर्स के अंदर करेंगे। रियल एक्सपीरियंसेस अवतार तुम्हारा कर सकते तुम्हारा बिहाफ पर। वाओ, तो ये है हमारा फ्यूचर। बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम में मेरे लिए। एंटरप्रेन्योर्स, बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स विजनरी होता है, विजन से काम करते हैं। वर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स सिर्फ सर्कमस्टेंसेस के साथ काम करते हैं, मीनिंग कि क्या आज हो रहा है इस पर फोकस है। मेजॉरिटी लोग सिर्फ आज की फोकस रखती है। ये क्यों काम नहीं कर रहे, ये क्यों डिले हो गया, कितना टाइम लगेगा, ये क्यों इतना टाइम लगता है, ये क्यों ऐसा है। दे जस्ट फोकसिंग ऑन इमीडिएट एक्सपीरियंस। लेकिन मैं एक छोटी स्टोरी से फिनिश करना चाहता हूँ। वॉल्ट डिज्नी, नाम सुना है तुम्हें? वॉल्ट डिज्नी, हो सकता है कुछ लोग नहीं सुना है, सुना है। वॉल्ट डिज्नी एक दुनिया का बड़ा इंडिविजुअल है जिसने बहुत बड़े ड्रीम से एक वर्ल्ड क्रिएट की है। उन्हें एक दिन अर्ली डेज में जब उसके पास पैसा नहीं था, उसका कैरेक्टर्स, उन्हें कार्टून कैरेक्टर्स क्रिएट किया था, और उन्हें एक विजन आ गया कि मैं एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जिसमें लोग आएंगे। बहुत अच्छी चीज खिला रहा सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये है। मेटावर्स की बात नहीं करता हूँ, फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं करता हूँ, लेकिन तुम ये ब्रेन मैपिंग कर सकते हो। खाओ तो। उन्हें ऐसा बोला, एक दिन मैं ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहता हूँ, एक बाग बनाना चाहता हूँ जिसमें लोग आएंगे दुनिया के हर कोने से और पैसा देंगे अंदर आने के लिए, और अंदर आने के बाद एक्सपीरियंस लेंगे, अलग अलग राइड्स का, अलग अलग एक्सपीरियंस, रोलर कोस्टर्स, सिनेमास, गेमिंग, सब कुछ। ये उसका ड्रीम था। इस टाइम ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं था, और आज डिज्नी वर्ल्ड आ गया दुनिया के अंदर। इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे उन्हें देखा था उसका विजन के अंदर, आज एग्जैक्टली हो रहा है। दुनिया से हर कोने में से लोग यहाँ स्पेशल एक्सपीरियंस लेने के लिए बच्चे के साथ जाते हैं, फ्रॉम एवरीवेयर, पैसे देते हैं अंदर घूमने के लिए, देखने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए। एग्जैक्टली उसका मन में जो आइडिया आया था, ये आज हो रहा है। लेकिन जब उन्हें काम शुरू किया बिल्डिंग का, उसको मैनिफेस्ट करने का, उसकी आइडिया का, इवेंचुअली उसको फंडिंग मिल गया, आइडियाज उसकी ट्रैक्शन मिल गई, आर्किटेक्ट डिजाइन हो गई, काम शुरू हो गया। ठीक है, जब पार्क खुला, when the park was open, एक जर्नलिस्ट खड़ा था और वॉल्ट डिज्नी दुनिया में नहीं था, उन्हें उसकी बॉडी ऑलरेडी लीव कर चुकी थी। और जर्नलिस्ट ऐसा बोला कुछ स्ट्रेंजर के साथ बात करते थे कि it's a real pity that Walt didn't see this. ये कैसे बोल सकते हैं कपिल जी? It's a real pity that Walt didn't see this. ये बड़े दुख की बात है कि वॉल्ट डिज्नी खुद इस बात को नहीं, इससे अपने ड्रीम लैंड, अपने वर्ल्ड को नहीं देख पाए। ये बड़े दुख की बात है। हाँ, और जिस आदमी के साथ जर्नलिस्ट बात करता था ना, ये वॉल्ट का बच्चा था, उसका सन, और उन्हें ऐसा बोला, नहीं, तुम्हें गलती की बात की है। वो वॉल्ट हम सब लोग से पहले ये देखा था। ये मेटावर्स, मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने लोग मेंबर्स हैं ना, हम वॉल्ट डिज्नी की जगह पर हैं आज। थैंक्स टू हाइपर हमको आगे से विजन मिल गए हैं कि क्या होने वाले हैं दुनिया के अंदर। दुनिया के आगे हमको विजन मिल गया है और ये दुनिया आने वाली है, और लोग हर दुनिया के कोने में से
हमारा मेटावर्स के अंदर आएंगे घूमने के लिए, खेलने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। और ये हम देख सकते हैं आगे से, तो हम उसका फायदा ले सकते हैं, और नहीं देख सकते ये फायदा कभी नहीं लेंगे। तो ये है डिफरेंस। सो थैंक यू गाइस, बहुत बहुत प्राउड हूँ तुम्हारे दोनों का काम के साथ, नॉट जस्ट दोनों का, तुम्हारा टीम के अंदर जो लीडरशिप तुम्हें डेवलप की है, कॉमराडरी डेवलप की है, फैमिली यूनिटी डेवलप की है, उससे भी बहुत बहुत प्राउड हूँ। और जिस प्यार के साथ तुम लीड करते हो, इस मस्ट इंस्पायरिंग। थैंक यू गाइस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कोई और भी एक रॉक स्टार रूम के अंदर मैंने देखी। यस सर, थैंक उसकी यू। इंट्रोडक्शन में जल्दी देता हूँ। यस ये मेरी एक दोस्त है जो बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल काम कर रही है, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कभी जिंदगी में उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया था, कभी जिंदगी में उन्हें कुछ सेल्स मार्केटिंग, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, कुछ काम इस तरह में जीरो एक्सपीरियंस था, जीरो काम किया था, नथिंग, जानकारी भी नहीं थी। और जब मैं उसको बोलता था कि ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मेरे साथ जुड़ो, करो, मना करती थी, मना 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 ऑल द टाइम। इवेंचुअली उन्हें, एनीवे मैं तो स्टोरी नहीं शेयर करता हूँ, मैं उसको शेयर करने देता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत अच्छी बात है, आज तुम एक रॉक स्टार, 5 स्टार के साथ सुनने की मौका मिला है। रियली गुड टू सी है, सो थैंक यू, शुक्रिया। सुई पटेल। Thank you. Oh my God, what a beautiful introduction. Thank you so much, Kalpesh, for your energy and your mentorship. Namaste sab log ko. Amit ji, Kapil ji, thank you so much for inviting me. वेलकम। Oh my goodness. Welcome again. 2,700 people on this webinar. Oh my God, I am blown Wow. away by your leadership. Incredible. Jakuman. So नमस्ते सब लोग को। तो कल्पेश जी ने आपके साथ शेयर किया है कि विजन का मतलब क्या है, और आपको आपके साथ ऑल्सो शेयर किया है कि विजन के साथ हम क्या कर सकते हैं, जैसे वॉल्ट डिज्नी ने किया था, या जैसे उन्होंने अपने मन में विजन देखा था, ठीक है ना। और मैं थोड़ा तो एक बात है विजन का कि हमारे पास विजन है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमको क्या बनना है उस विजन को लाइव बनाने के लिए, ठीक है ना। आई एम सॉरी, मेरी हिंदी टिप टॉप नहीं है, मैं थोड़ा गुजरू और इंग्लिश भी बोल दूंगी, तो हमको माफ कर देना। मैं थोड़ा ग्राउंडिंग की बात करने चाहती हूँ कि हमने जब हाइपरवर्स की बात पहले सुनी थी, हमने ट्रस्ट नहीं किया था, हमने अपने आप को ट्रस्ट नहीं किया था। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा था, लेकिन किसी ने आपको थोड़ा विजन दिखाया, उसकी स्टोरी शेयर की कि हम कुछ कर सकते हैं और आप भी कुछ कर सकते हैं, और आपके थोड़े विजन, आपने थोड़ा अपना विजन देखा था, इसीलिए आपने हाँ बोल दी। लेकिन मैं थोड़ा आपके साथ शेयर करूंगी कि हाइपरवर्स से पहले मेरी लाइफ कैसी थी। मैं 2016 में मेरी अपनी रिडंडेंसी, मेरे 30 इयर्स का जॉब, मेरे 30 इयर्स का करियर था HR में, ह्यूमन रिसोर्सेज में। तो मैंने सोचा कि मैं अपना बिजनेस करूंगी, और इससे पहले 1 मंथ बिफोर मेरे हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो गया था, तो मैं सिंगल हो गई और जॉब भी नहीं था मेरे पास, इनकम भी नहीं था। तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं बिजनेस करूंगी अब, क्योंकि मुझे कॉर्पोरेट में थोड़ा ट्रैप फीलिंग हो रहा था कि मुझको फ्रीडम नहीं मिल रहा था मेरे फाइनेंशियल लाइफ में, तो मैं बिजनेस करूंगी। लेकिन कोई सेल्स एक्सपीरियंस नहीं था, कोई बिजनेस नेटवर्किंग मार्केटिंग एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया। क्यों स्ट्रगल किया? क्योंकि मैंने हमेशा ऐसा सोचा था मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, और थोड़ा थोड़ा एक्शन करके हमने थोड़ा बिलीव बनाया, हो गए कि नहीं मैं नहीं कर सकूंगी। फिर थोड़ा एक्शंस किया, फिर थोड़ा बिलीफ बढ़ाया। इसी तरह करके हमने छोटा सा बिजनेस बनाया। मेरे थोड़े से क्लाइंट्स थे, लेकिन इतना पैसा मैं नहीं बना रही थी जितना मैं अभी बना रही हूँ। आई हैड मोर मंथ्स देन मनी, ओके।
और इस जगह में मेरा मन कहाँ था कि मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकती, मेरे पास जो पैसे हैं वो कम हो जाएंगे, मैं ऐसे तो मेरा माइंड में जय बजरंगबली। कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं पैसा नहीं बना सकती, पूरे घी मेरी की लाइफ शक्ति लगा डाले रे बचपन में जो घी मैं यहाँ हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। मेरा हमेशा सोच ऐसा ही रहता था, तो हमारा सोच ऐसा रहता था, तो हम इसी जगह में हमेशा रहते कि कभी कुछ बदला नहीं मेरे लाइफ में। तो किसी ने मेरे साथ शेयर किया, तो मैंने उसको बोल दिया कि मुझसे नहीं होगा ये, क्योंकि पहले से नेटवर्क मार्केटिंग की बात मैंने कभी सोची थी, तो मुझको ऐसा हो रहा था ये मस्ट बी अ स्कैम, ये ऐसा बचपन में खाए भाई घी में लगा के। क्या कहेंगे मुझको, ये क्या कर रही है, मुझको अपने आप में को ट्रस्ट नहीं था, और टेक्नोलॉजी में डर रही थी, और कुछ न्यू करने के लिए मैं बहुत डर रही थी। मम्मी को अलग करके बता, बड़े से गद्दा में तो लॉकडाउन के अंदर आपको पता है कि बिजनेस बंद हो गई, क्लाइंट्स बंद हो गए मेरे, और इनकम भी बंद हो गई। मैं बहुत परेशानी में आ गई कि मैं 3 स्टेप्स पीछे गई। कैसे मैं गई, मैंने टेस्को में जहाँ मैं पहले HR में काम किया था, उसमें शॉप फिलर के का जॉब किया मैंने लॉकडाउन में। अपने आप को not danger, but I put myself in that position that I have to be among other people, तो मैं की वर्कर की तरह मैंने काम किया थोड़ा सा, लेकिन मुझको I definitely did not love it। और मेरी माइंडसेट भी बहुत पीछे चली गई कि अभी ये मेरा लाइफ है, कि हम पीछे चले गए अपनी लाइफ में। तो कल्पेशी ने मैंने उनके साथ बात की कि पता नहीं कि क्यों मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, क्यों ऐसा नहीं होता है कि खुद को मेरा ब्रेक मिल जाए। तो इसने ऐसा बोला, देखो फिर से ये देखो, ये आपको ये अपॉर्चुनिटी अभी आपके साथ आपके पास आया है, तो आपको देखना है। तो मैंने देखा, मैंने प्रेजेंटेशन देखा, मैंने अमेज़न डॉक्यूमेंट्री देखी, और मैंने अपने आप से ये बात की कि कब मैं फाइनेंशियली अबंडेंट थी, मेरे पास कब लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं था। और मैंने सोचा कि वो टाइम जब था जब मैं लाइफ में रिस्क ले रही थी, जैसा रिस्क ले रही थी, मैंने कर लिया। 22 साल की थी तब मैंने अपना फर्स्ट प्रॉपर्टी लिया, और फिर वो मॉर्गेज करके दूसरा प्रॉपर्टी लिया। तब वो टाइम में हम बहुत अबंडेंट थे अपनी लाइफ में। तो मैंने सोचा कि वो लेडी को अभी यहाँ इस लाइफ में अब लाना है, उस माइंडसेट को लाना है। तो अपने आप को बहुत ट्रस्ट किया, और हमने मेरे पास सेविंग्स भी नहीं था, मैंने अपनी ज्वेलरी बेचकर मैंने $10,000 बनाया। वो $10,000 बना के मैंने हाइपरवर्स में डाला। मैंने अपनी मम्मी को नहीं बताया, क्योंकि वो हमको डांटेगी, क्या कर रही है। और ये भी मैंने सोचा कि मेरे पास $10,000 है, मैं उससे मैं रह सकती हूँ, मेरी few months I can live off that। लेकिन कल्पेश जी हमेशा ऐसा बोलते हैं कि पैसा को वर्क करना, make your money work for you, yeah। So I had some money, I want to make it work for me, so I bought a 10,000 package। और जैसे हमारा हर रोज 50 HU आ रहा था, फिर 60, 70, मेरा माइंडसेट, my financial mindset was growing, yeah। कि हमारा थॉट्स बहुत बदल गया था, कि जैसे हम पहले स्केर्सिटी माइंडसेट में थी कि मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, मेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। तो अभी मेरा थॉट्स बढ़ गया कि अब हम हर रोज पैसा बनाते हैं, हम पैसा हमेशा आता है। हमने ऐसा विचार शुरू किया, और इस विचार में हमारी एनर्जी भी चेंज हो गई कि हम एक्साइटेड हो रहे हैं, अभी हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, हम एक्साइटेड हो रहे। तो इस एक्साइटेड एनर्जी में हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जब आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, अभी हम
मैंने थोड़ा कमेंट्स में देखा है कि लोग पूछ रहे हैं कि विथड्रॉल्स में क्या हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमको बहुत वरीज हो रही है। सब लोगों को ये होगा लेकिन आप क्या कर सकते हैं? हम भी कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने आप को ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपने जहां आप अभी आए हैं हाइपरवर्स में कैसे आगे, अपने माइंडसेट से आगे हैं, अपने हार्ट से आगे हैं, अपने आप को ट्रस्ट करने में आप यहाँ आगे हैं। हाइपरवर्स तभी हमारी लाइफ में आगे जब हम रेडी थे। कितने लोग अभी ना बोला है हाइपरवर्स को, वो रेडी नहीं है, लेकिन आप रेडी है, इसीलिए हाइपरवर्स अपने आप आपके सामने आ गया था। ठीक है ना? तो इसी तरह हाइपरवर्स मेरे सामने भी आ गया था। और जब मैंने ऐसा देखा, रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, अपनी हम सो जाते हैं, हम सुबह जगते हैं तो हमारा रिवॉर्ड्स आ जाता है। हमको कुछ काम भी नहीं करना पड़ता है। तो हमने ऐसा सोचा, मुझको अपने फैमिलीज और फ्रेंड्स को बताना पड़ता है। I should share with them because they need to know. They don't have to work hard. मैंने पता है, मैंने अपनी टेस्को में मैंने 30 years काम किया है। इसमें कितने लोग मैंने देखा है कि वो हार्ड काम करते हैं उनके ओल्ड एज में, 70s, 80s, 90s एज में। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसने कभी इसकी लाइफ में कभी रिस्क नहीं लिया है, कभी उनने अपने आप को ट्रस्ट नहीं किया है कि वो कुछ और कर सकते हैं, कि इनके लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन हम लोग जो यहाँ हैं, हमने सोचा है ये कि हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। हमने ड्रीम किया है, हमने विजन बनाया है, तो हम हमेशा ये करेंगे। हम इस कम्युनिटी में हैं, क्यों है? क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम इस कम्युनिटी के लोग के साथ हमको रहना है। हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। लोग कहते हैं कि if you surround yourself with 5, you become like the 5 people you surround yourself with. तो देखो हमने क्या बनाया है, इस कम्युनिटी के साथ रहकर हम क्या बन गए हैं। तो सिर्फ हाइपरवर्स ये व्हीकल है हमारे लिए कि हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस कम्युनिटी, अपने आप को ट्रस्ट करने में, अपने आप को बिलीव करने में और इस प्रोजेक्ट को बिलीव करने में हम सब लोग आगे बन सकेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। और हमने 1 year में, जब मैंने फरवरी में हमारा लॉन्च किया था 2021 में, मैंने 1 year में VIP 5 तक पहुंच गई। कैसे मैं पहुंच गई? क्योंकि मेरी एनर्जी हर दिन एक्साइटेड हो रही है। अभी बहुत लोगों को क्या महसूस हो रहा है, एक्सपीरियंस में क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, वरीज हो रही है, एंजाइटी हो रही है। इसमें कुछ नहीं होगा। आपको फिर से एक्साइटेड बनना पड़ेगा, आपको फिर से ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम न्यू विजन में, न्यू लाइफ में जा रहे हैं, हम मेटावर्स में जा रहे हैं। उनमें कुछ भी है जो सीखना है। हम भी आपकी तरह सेम एक्सपीरियंस है, हमारा रिवॉर्ड्स भी नहीं आ रहा है, लेकिन हमका एक्सपीरियंस आपसे थोड़ा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि हम ये अपॉर्चुनिटी देकर हमारे साथ हम क्या कर सकते हैं। अभी हम अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हैं, हम थोड़ा कुछ सीख सकते हैं। मैंने अपना HVT का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीख लिया है, कैसे कर सकते हैं। हमने HVT विड्रॉ किया। अगर हम हमेशा ये MOF की तरह में हो तो हमने अपने आप को पुश नहीं किया वो सीखने के लिए, लेकिन हमने किया, हमारी टीम को भी सिखाया। हमारी टीम भी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे इसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं है। हर लोग हम साथ चलते हैं। अभी हम इस शाम को मैं लंदन जा रही हूँ अपनी टीम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो हम लोग सब एक्साइटेड है, हम साथ काम कर रहे हैं, अभी शेयरिंग भी कर रहे हैं। और हम बहुत एक्साइटेड है कि अब नेक्स्ट क्या है हमारे लिए कुछ सीखने के लिए। जो हमारे साथ हो रहा है is not happening to you, is happening for you. Okay, so just really get that everything is happening for you, and it's time for you to think, what can I do with what I've got? Okay, so I'm so excited. Thank you so much Kapil ji, Amit ji, for allowing me to be on your amazing 3,000 people webinar today. Oh my goodness.
And Wow. look who we've got here. Another incredible, fired up leader. Amit ji. Yes, yes. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Sue Patel ji, for coming here. आप जब यहाँ आए थे तब तकरीबन 2100 लोग थे. मैंने आपकी फोटो का स्क्रीनशॉट भेजा और देखो 3000 प्लस ये नंबर हो गया. So this is just because of you. I'm sure it isn't, but thank you. मेरे स्पीच सुनने के लिए सिर्फ 1,500 तक. That means so you're ahead of the game and you're you got a bigger audience than me. Wow. Fantastic. Amazing. कल्पेश सर, मैं आज हमारे ग्रुप में एक अचीवमेंट हुई है इंडिया के अंदर. एक Yes. हमारा लीडर है, VIP 4 स्टार है, चंद्र कुमार साहू. उन्होंने अपनी ड्रीम कार परचेज करी है. तो मैं चाहूंगा कि अभी वो अवेलेबल हैं शायद, बट आप उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट कर दें, क्योंकि आपसे मिला हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन जो है वो उनको बहुत इंस्पायर करेगा. सो मैं एक बार देख लेता हूँ. चंद्र कुमार साहू, आपको मैंने पैनलिस्ट बनाया है, एक बार आप आ जाइए. एक्सेप्ट कर लीजिए पैनलिस्ट का जो मैंने आपको भेजा है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए. सर, ही इज डूइंग वेरी वेल. बहुत यंग एज में बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुत इंस्पायरिंग है. बहुत लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं और बहुत ही यंग है और अपने पूरे करते जा रहे हैं. ये भी आपको प्लीज कम चंद्र कुमार साहू. Wow. बहुत तो congratulations. सबसे इंस्पिरेशनल बात यह है कि ही इज स्टिल लिविंग इन अ विलेज. और विलेज के घर कैसे होते हैं, यू नो वेरी वेल. सो उस जगह पर इन्होंने अपनी ब्रांड न्यू ड्रीम कार शोरूम से खरीद कर परचेज करी है और इट्स अ रियली ड्रीम कम ट्रू एंड इट्स रियली इंस्पिरेशन. Amazing. I saw the photo. Really inspiring. Audi ली है ना? यस यस. Fantastic. ये तो शहरों में चार रहने बंगली वाले गाड़ी. बस यस. ये तो जो सिटी में रहते हैं ये उनकी ड्रीम कार होती है. Yes, exactly. और इंडिया में नहीं, globally सिटी में. Yes. Audi is one of the most respected cars in the world. Superb German engineering, stunning car. Wow. तो साहू जी, आप को मैंने कोर्स बना दिया, वीडियो ऑन कर लो. एंड क्या रैंक अचीव किया है अमित जी? सर VIP 4 स्टार है, 5 स्टार भी जल्दी होने वाले हैं. Fantastic, absolutely amazing. बहुत बड़ा congratulations. What can I say? VIP 4 star is beyond anything normal लोग नेटवर्क मार्केटिंग करियर शुरू करते हैं 4 स्टार का ड्रीम भी नहीं कर सकता है. ये लेवल तुम ऑलरेडी पहुंच गया है. यानी कि मैं हर बार रिमाइंड करता हूँ सब लोग को, हमारा प्लान के अंदर VIP 3 स्टार अलग कंपनी के अंदर टॉप रैंक इक्विवेलेंट है और 4 स्टार अलग दूसरी कंपनी में ये ऐसा इक्विवेलेंट भी नहीं है. तो जो वाओ. It's the car. Wow. Thank you. Congratulations. Wow. थोड़ा सा पीछे जाओ आप. थोड़ा पीछे जाओ साहू जी, थोड़ा पीछे जाओ. हाँ बस. Wow. Absolutely stunning. Thank you, sir. Thank you. Congratulations. इम्पोर्टेंट थिंग है, कार के पीछे का बैकग्राउंड देखो आप. विलेज क्या है? Yeah. विलेज बैकग्राउंड, ऑल विलेज. Oh yeah. Yes. इसके ये घर भी बन रहा है सर. ये अपना घर भी बन रहा है सर. यस, ये घर बन रहा है सर मेरा. Let me just show. मेरा ड्रीम हाउस है सर. मेरा भाई को बताता हूँ. इसका just hit V4. ये मेरा ओल्ड सर, मेरा ओल्ड होम देखेंगे आप यहाँ से. दिखाओ. Oh, nice. एक फ्रंट कर देता हूँ सर मैं. What's his name? ये मेरा ओल्ड होम सर. Sir, he's showing his old home. Old home. Amazing. यस. Wow. इतनी लाइफ चेंजिंग परफॉर्मेंस आपने की है कि आपको आपका पुरखों का घर आपने बढ़ा दिया है विद इन नो स्पेस ऑफ टाइम. कितना अच्छा आपने काम किया है. इट्स अमेजिंग. थैंक यू फॉर लेटिंग अस टू दर्शन. ब्यूटीफुल. और आउडी आपने आपके लिए ही ली है. 4 बंगड़ी वाली गाड़ी. यस सर. ये भी स्कूटी भी सर उसी की देन है. हाइपर से ही लिए हैं. सर, ये स्कूटी निकलवाई है. ये क्या है?
स्कूटी? ये स्कूटी भी सर हमारे हाइपर में आने के बाद ही लिया हूँ सर मैं। और मेरा एक और बना रहे हो, एक और ये है, मैं एक और गाड़ी सर, ये भी हाइपर से ही है। गाड़ी पर गाड़ी, गाड़ी पर गाड़ी, स्कूटी पर स्कूटी। वाह, यस, वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा, रियली इंस्पिरेशनल, कांग्रेचुलेशन। और कितने साल हुआ थैंक यू तुम्हारा? सर। 1 साल 2 दिन हुआ सर। 3 मई को मैं मेरा जन्मदिन था, उस दिन मैं तुम्हारी एज क्या है? 37 सर। वाह, 37 इतने जवान दिखते हो, ये कैसे? ये आपकी सीक्रेट होगी है ना, उसको ये हाइपर की देन है सर। ये सारा चीज, जो चमक चेहरे में, जो स्माइलिंग है, जो आज लाइफ स्टाइल जो हमारी है सर, हाइपर की है सर। और हमारे इस एरिया में, हमारे छत्तीसगढ़ में आज हाइपर वर्स कोई परिचय की मोहताज नहीं है सर। आज बच्चा भी जानने लग गया है कि हाइपर क्या चीज है, हाइपर की ताकत क्या है। और मेरा सर मेरा थोड़ा सा एक मिस्टेकिंग हुआ सर। मैं जब अपना गाड़ी लाया तो नेम प्लेट के सामने में हाइपर चिपका दिया, हाइपर वर्स। तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा इंटरनेट पर ज्यादा एडवर्टाइजिंग नहीं करना, लेकिन मैंने क्यों सर, लेकिन फ्रेंड लोग, मैंने क्या हूँ, ओके फ्रेंड लोग कुछ लोग पोस्ट कर दिए सर, लेकिन चलता है, कोई बात नहीं। वेरी गुड। तो कल से सर आईडी आना चालू हो गया है बहुत अच्छा से। और मैं कल अपना जो 6000 एचयू का मेंबरशिप भी परचेस करके अमित सर का जो आपके साथ मिलने का एक और मौका थाईलैंड में, वो भी मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ सर। और काफी एक्साइटेड हूँ सर। और आपसे दुबई में मिला हूँ सर। दुबई में मैं जो आपके साथ जो समय बिताया, आपके साथ जो पिक्चर लिया, आपके साथ जो मिला, और मैं वहाँ पे 5 दिन आप सबके साथ रहा सर, तो काफी मोटिवेट हूँ इस हाइपर वर्स को लेकर। और मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ी परिवर्तन लेकर आई सर ये हाइपर वर्स। और हाइपर वर्स आज पूरे छत्तीसगढ़ में आज मतलब कोई परिचय देने की जरूरत नहीं कि हाइपर वर्स में जुड़ जा, कि हाइपर वर्स में मेंबरशिप लेने से आपको क्या मिलता है बोलने की जरूरत नहीं है सर। और मेरे माध्यम से लगभग 25 से 30 कार, लगभग 40 कार अचीवर हो चुके हैं। और वो भी लग्जरियस कार। वो कार मेरे जैसे वेगनआर नहीं था, वेगनआर नहीं है, मतलब आप देखेंगे विटारा ब्रेजा से रैंक से ऊपर की कारें हैं। और मेरे टीम में बहुत सारे लोग, मैं मतलब काउंट नहीं कर पाऊंगा, इतने एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल हैं, VIP 1 है और VIP 2 की लाइन लगने वाली है। और बहुत ही मजा आ रहा है सर, बहुत ही मजा आ रहा है सर। मैं क्या बताऊं, मैं खुशी जाहिर नहीं कर सकता सर। और जिस दिन से सर हाइपर को मैं जाना, 3 मई को 4 तारीख से हमने जूम मीटिंग चालू किया सर। और कंटिन्यू कल हमारा 1 साल भी कंप्लीट हो गया हमारा जूम मीटिंग का। और पिछले 1 साल से सर कंटिन्यू हमने काम किया सर। और मैं पिछले 15 दिन से अपने यहाँ इसी की बदौलत, इस हाइपर की बदौलत मेरे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ का कार्यक्रम हुआ। तो पूरे लोग मतलब आज जान चुके हैं मेरी सक्सेस की राज क्या है, मैंने कैसे सफलता ली है। और आज किसी को बोलने की जरूरत नहीं सर कि हाइपर से क्या सफलता मिलती है, ये मैंने करके दिखाया सर, ये हाइपर की बदौलत ही सर। इससे पहले सर बड़ी मुश्किल से हमने सर 300 एचयू का मेंबरशिप लिया था 3 मई को, लेकिन आज सर बड़ी आसानी से लाख 2 लाख 5 लाख रुपए खर्चा करने के औकात रखते हैं। और ये मतलब जो दिया है ये हाइपर ने दिया सर। तो मैं सैल्यूट करता हूँ सर पूरी कम्युनिटी को। और आप जैसे ही सर मेरा 5-6 दिन हुआ था ज्वाइनिंग, उस दिन आपसे मेरी बात हुई जूम मीटिंग में। उस दिन से सर आपने मतलब मैं लाइफ का मेरी एक टर्निंग पॉइंट है कि आपने मुझे मतलब ताली बजा के जूम मीटिंग में स्वागत किया था। केवल 6 दिन हुआ था मेरे को ज्वाइनिंग से। तो मैं काफी मोटिवेट हूँ। इतनी बड़ी लीडर अगर हमारे साथ इतना अच्छा संबंध रखा है, मतलब अच्छा व्यवहार दे रहा है, तो ये हाइपर वाले कैसे होंगे। फिर अमित जी से फिर मिलने का मौका मिला, फिर कपिल कामरे से भी हमने कंटिन्यू जूम मीटिंग में देखे, उससे एक विश्वास बढ़ा सर। और विश्वास जितना ज्यादा बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यू हम इसमें वर्क कर रहे हैं सर। और बहुत जल्दी हमारे बीच में बहुत सारे एक्सपर्ट की लाइन लगी हुई है। और मैं अभी 15 दिन से इसमें काम नहीं कर पाया था। और आज से कल से मेरी काम चलूगी। कल भी मैंने 3-4 आईडी अपना किया और मैं खुद का 6000 इसी को मेंबरशिप किया। और आज भी बहुत सारी आईडी लगने वाली है सर। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ सर।
अपने इस जर्नी को लेकर। तो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया, रियली इंस्पायरिंग, वेरी वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और छत्तीसगढ़ का स्टैम्प भी मेरा मन किया। हाइपर की पहले छत्तीसगढ़ मैंने शब्द जिंदगी में सुना भी नहीं था। आज मैं पिछले 1.5 साल से सिर्फ छत्तीसगढ़ का सुनता हूँ। और ये एक मेरा भाई गोविंद जी, उसके लिए हर बार छत्तीसगढ़ की बात करते थे। और मैं मन के अंदर ये कैसा विलेज है, इसमें 36 घर, लिटरली जस्ट 36 हाउसेस है। मेरा ऐसा लगा छत्तीसगढ़। बहुत बहुत मजा आ गया। थैंक यू सर। आज जैसे लीडर से सर बात करने, चेहरा देख लेते सर तो दिन खुशनुमा हो जाता है सर, बहुत ही मजा आता है। मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ सर, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास जल कर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ये मंजर की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। Amazing, thank you, beautiful. Wow. Amit ji, Kapil ji, thank you. बहुत मजा की मीटिंग आ गई आज। और how many? Nearly 3.2, yeah, 3,200 people. Wow, amazing. तो ये हमारा हाईएस्ट अभी, दिस इज द हाईएस्ट स्कोर। Yes, fantastic. तो चलो सब लोग को बहुत बहुत प्यार से मैं बोलता हूँ कि जो भी काम तुम करते हो अच्छी तरीके कंटिन्यू करो। तुम्हें देखा है लीडर्स बंद नहीं करते काम, और जितने लोग काम बंद करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसका काम समटाइम्स हमेशा के लिए रुक जाता है। तो कभी काम बंद नहीं करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले को सॉल्व करने दो, लेकिन हमारा काम हमारा रोज चलना चाहिए, नो मैटर व्हाट। दिस वे तुम्हारा बहुत बड़ा विजन तुम आगे ला सकते हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। लास्ट में एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि हाइपरवर्स जो हमारी कम्युनिटी के जो फाउंडर्स हैं, जो हमारी मैनेजमेंट है, दे आर वेरी कमिटेड, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली 2 तारीख से जो पेंडिंग के इश्यूज थे वो रिलीज कर दिए हैं। बहुत सारे लोगों के विड्रॉवल्स आना शुरू हो गए हैं। इवन मेरी भी आईडी का विड्रॉवल जो है वो रिलीज हो गया है, और बहुत सारे लीडर्स का भी रिलीज होना शुरू हो गया। और ये फेवरेटिज्म भी नहीं करते, क्योंकि मेरा अभी नहीं रिलीज हुआ है और तुम्हारा हो गया। कितनी अच्छी कंपनी है, ये ऐसा फेवरेटिज्म नहीं करते। अलग कंपनी में सिर्फ लीडर्स को पैसे देते हैं, लोग को नहीं देते। दिस कंपनी डज एवरीथिंग परफेक्टली। मैं यहाँ पे बताता हूँ सर, यहाँ पर गोविंद जी का भी नहीं हुआ है और आपका भी नहीं हुआ है और मेरा हो गया है। एग्जैक्टली उसके बोलते हैं फेयर सिस्टम। यस। और सर बहुत सारे लीडर्स का जो है ना स्क्रीनशॉट आया है जिनके रिलीज हो गए हैं, बहुत सारे नए लोग के रिलीज हो गए हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो है अब सिस्टम जो है वो क्लीन होना शुरू हो गया है, अपग्रेडेशन प्रोसेस कंप्लीट होना शुरू हो गया है, और टिल 8 हम लोग पूरा वापस बैकअप कर लेंगे। और लोगों ने अच्छी बात ये कि सर लोगों ने काम रोका नहीं है। 150 बैंकॉक के क्वालिफायर्स हमारे अभी तक हम काउंट कर चुके हैं, और इसी वजह से सर हमने जो है ना डेट एक्सटेंड कर दी है। हमने डेट को अब 15 तक बढ़ा दिया है, ताकि जो लोग नहीं कर पाए उनको भी मौका मिले। और अब हमने नंबर्स भी बढ़ाकर 500 कर दिए, तो वी विल गो विद 500 पीपल। और आई होप कि अब सब लोग जो है बहुत अच्छे से करेंगे। डेट मुझे याद कराओ, व्हाट डेट? डेट सर आपके साथ पर्सनल कम्युनिकेशन करके लेना है, क्योंकि आपने कहा था कि जो डेट आपने दी थी उसमें चेंजेस कुछ करेंगे आप। Let's change the dates, क्योंकि मेरा